हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों, आज बात करेंगे ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के बारे में, जिसे हम ओईई भी बोलते हैं। जनरली जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स रहती हैं उसमें ओईई का यूज होना हमारा बहुत ज़्यादा हमारा हम लोग यूज करते हैं। तो जो हमारे 6 जो बिग लॉसेस हैं प्लांट में उनको रिड्यूस करने के लिए और इफेक्टिवनेस को प्लांट की बढ़ाने के लिए हम लोग ओई का यूज करते हैं। ओई एक एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग प्लांट का इफेक्टिवनेस बढ़ाते हैं। तो जानते हैं ओई के बारे में। जो टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के अंदर जो ओई होता है उसको लॉन्च किया था नाकाजीमा ने 1980 में जापान में। तो जो हमको क्या है कि एक अप्रोच मिलती है, इसमें क्वांटिटी एक अप्रोच होती है जिसके थ्रू हम लोग अपने प्लांट की इफेक्टिवनेस को मेजर कर सकते हैं। तो जो ओई होता है हमारा, वो जनरली मैथमेटिकल एक रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो वो होता है हमारा जो अवेलेबिलिटी होती है मशीन्स की, और जो क्वालिटी होती है और परफॉर्मेंस का जो प्रोडक्ट होता है, मींस अवेलेबिलिटी इनटू परफॉर्मेंस इनटू क्वालिटी जो होती है हमारी, वो होती है ओईई। तो अभी इस ओई को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं देखते हैं। सबसे पहले अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे हम। अवेलेबिलिटी कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है अवेलेबिलिटी एमटीटीएफ एमटीवीएफ के ऊपर और एमटीटीआर के ऊपर। मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है, मैं उसे आप लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे देख लेंगे कि अवेलेबिलिटी किस तरीके से निकालते हैं। तो अभी यहाँ पर जो मेरी अवेलेबिलिटी रहती है, जो अगर जनरल वे में अगर हम लगाएं तो जो उसका टोटल ऑपरेटिंग टाइम होता है अपॉन प्लान्ड टाइम, मीन्स हमारा जो जो भी प्लानिंग रही है उसे हम, हमारा प्लानिंग जितनी भी घंटे की थी और जितना ऑपरेटिंग टाइम रहा डाउन टाइम हटा के, तो उसे हम अवेलेबिलिटी कहते हैं। अब अगर हम एमटीवीएफ और एमटीटीआर के फॉर्म में लेंगे तो हमारा ये होगा, जो अवेलेबिलिटी होती है हमारी एमटीवीएफ अपॉन एमटीबीएफ प्लस एमटीटीआर। मैंने पहले भी जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे तो उसमें अवेलेबिलिटी को निकाला हुआ है, उसमें एग्जांपल देते हुए। तो ये हुई हमारी अवेलेबिलिटी। आप डायरेक्टली यहाँ पर ऑपरेटिंग टाइम से भी और प्लान टाइम से भी मेजर कर सकते हैं, और एमटीवीएफ और एमटीटीआर के फॉर्म में अगर आपको वैल्यू मिली हुई है प्लांट का रोज का मेंटेनेंस टाइम डाउन टाइम के अकॉर्डिंग, आपको अगर वैल्यू आपके पास डेटा पड़ा है तो आप एमटीबीएफ और एमटीटीआर के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गए अवेलेबिलिटी। अब बात करते हैं ओई में जो हमारा रहता है परफॉर्मेंस की बात करें तो जो हमारे टोटल पीस होते हैं, जो भी हमारा टोटल पीस निकलते हैं किसी भी प्लांट में रनिंग आवर्स में, जितना भी हमारा प्लान टाइम है उसमें टोटल पीस जितने भी निकले बाय ऑपरेटिंग टाइम बाय आइडियल रन रेट पर मिनट। तो अभी इसको हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से होता है। अभी ये देखिए, टोटल पीसेस जो हैं हमारे, जो भी निकलेंगे, जितना भी हमारा रन किया हुआ है डाउन टाइम हटा के, जितना भी हमारा अवेलेबल टाइम में हमारी मशीन्स रन की है उसमें जितने भी टोटल पीस निकले हैं, भाई जब हमारा 16 घंटे का अगर हमारा प्लानिंग थी, लेकिन हमारा मशीन क्या है 2 घंटे का अगर ब्रेकडाउन रहा, तो 2 घंटे 14 घंटे में जितने भी हमारे पीस निकले हैं यहाँ पर, ये जो है टोटल पीस यहाँ पर 14 घंटे में जितने भी पीस निकले हैं उनको यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर टोटल पीस की बात तो ये हो गई। ऑपरेटिंग टाइम जो है हमारा डाउन टाइम में से हटा के जितना भी ऑपरेटिंग टाइम है, जैसे हमारे 14 घंटे अगर हम ऑपरेटिंग टाइम मान रहे हैं तो यहाँ पर ऑपरेटिंग टाइम 14 घंटे हो जाएगा। 16 घंटे हमारा प्लान टाइम था। तो यहाँ पर आइडियल रन रेट पर मिनट, जितना आइडियल रन रेट पर मिनट मीन्स एक हम लोग एक वैल्यू हमारी सेट होती है कि इतने मिनट में इतना निकलेगा ही निकलेगा। हमारा एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में कि हमारा इतने मिनट में, 1 मिनट में इतनी यूनिट हमारा प्रोडक्ट निकलता है। 1 यूनिट, 5 यूनिट या 10 यूनिट, जितना भी हमारा निकलेगा उसको हम यहाँ पर टोटल पीस से डिवाइड कर देंगे और ऑपरेटिंग टाइम से भी डिवाइड कर देंगे। तो
यहाँ पर हमारा टोटल पीस जितने होंगे बाय ऑपरेटिंग टाइम, और जितनी भी वैल्यू आएगी उसको आइडियल रन रेट पर मिनट से डिवाइड कर देंगे। और अगर दूसरी फॉर्म में देखा जाए तो इसका परफॉर्मेंस का जो दूसरा अगर हम देखें, एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी से भी मेजर कर सकते हैं आप। बाय द वे आपने कैलकुलेट किया हुआ है कि आपका प्रोडक्शन में जितनी भी क्वांटिटी आई, बाय द वे हमारी 800 क्वांटिटी आई और हमारा प्लानिंग थी 1000 क्वांटिटी की, तो 800 बाई 1000 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 800 बाई 1000 होगा। जितनी भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग परफॉर्मेंस को परसेंटेज में ले लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हो गया। यहाँ पर अगर 80% हमारा 0.8 आएगा, अगर 800 बाई 1000 होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा 80% हमारी परफॉर्मेंस निकल जाएगी। अब उसी तरीके से क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी को किस तरीके से, जितनी भी गुड यूनिट्स निकली होंगी हमारी, जितनी हमारी ओके जो प्रोडक्ट है, क्वालिटी ओके हो गया है जो प्रोडक्ट और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको गुड प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो टोटल यूनिट्स हैं, जितनी भी हमारी टोटल यूनिट्स निकली, जो भी हमारी एनजी निकली है या जो स्क्रैप हो गया है या किसी तरीके से खराब हो गया है, टोटल यूनिट्स को यहाँ पर लिखेंगे और इसकी परसेंटेज भी निकालेंगे। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ओई को निकालने के लिए परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी इंटू अवेलेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा ये इस तरीके से ओई निकल जाएगा। ओई का यूज हम लोग दोस्तों करते क्यों है, जैसे अब लोगों को पता है ओई का जो मेन जो यूज है, हमारे जो 6 लॉसेस होते हैं प्रोडक्शन यूनिट्स में, उनको रिड्यूस करने के लिए और इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पर 6 लॉसेस जो हैं उनकी बात करते हैं, तो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। प्लान्ड जो डाउन टाइम होते हैं, एक्सटर्नल अनप्लान्ड इवेंट होते हैं। अभी यहाँ पर क्या है कि प्लान्ड डाउन टाइम का मतलब ये होता है कि कई बार हम लोग ब्रेक डाउन लेते हैं प्लानिंग के अकॉर्डिंग, उसमें प्रोडक्शन यूनिट और मेंटेनेंस यूनिट का हम अपना कोई रीजन रहता है, या फिर हो सकता है शेड्यूल मेंटेनेंस हो, या फिर प्रोडक्शन यूनिट्स का अपना कोई प्लानिंग रही हो प्लांट को बंद करने की। तो ये होते हैं हमारे प्लान डाउन टाइम। और उसके बाद ब्रेकडाउन्स की बात करें, जो ब्रेकडाउन्स 5 मिनट से बड़े होते हैं उनकी बात करते हैं। तो ये आते हैं ब्रेकडाउन्स में। दूसरा जो लॉस है इसमें, इसको रिड्यूस करने के लिए मेजर जो फॉल्ट होते हैं, इसमें हम किस तरीके से हम लोग यहाँ पर मेजर फॉल्ट टाइम अपॉन टोटल प्रोडक्शन टाइम, तो इस तरीके से हम लोग ब्रेकडाउन्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो भी परसेंटेज निकलेगा ब्रेकडाउन्स में निकल जाएगा। तो हमारे इतने ब्रेकडाउन परसेंटेज निकल जाएंगे। माइनर स्टॉप्स जो होते हैं, माइनर स्टॉप जो हमारे निकलते हैं, कई बार हमारी मशीन्स में कहीं पर ब्लॉकेज हो जाता है, कहीं पर इस तरीके से हमारे स्टॉपेज आ जाते हैं, कहीं पर अलार्म आ जाता है, कहीं पर हमको रोकनी पड़ जाती है प्रोडक्शन यूनिट्स में मशीन्स को, तो यहाँ पर उसे माइनर स्टॉप्स बोलते हैं। तो माइनर जो फॉल टाइम है बाय टोटल प्रोडक्शन टाइम है, उसको भी हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं। जो भी हमारा परसेंटेज निकलेगा इससे, वो हमें यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के बाद इसे हम लोग अपने डेटा में यूज करके उसे घटा सकते हैं। और जो स्पीड लॉस है, स्पीड लॉस को हम लोग जो आउटपुट हमारा जो निकला है, जो एवरेज स्पीड निकलती है हमारी टोटल प्रोडक्शन टाइम में से, उसको घटाएंगे, उसे रिड्यूस करेंगे। आउटपुट जो हमारी रेटेड स्पीड जो आती थी टोटल प्रोडक्शन टाइम में, जो हमारा टोटल प्रोडक्शन टाइम में हमारा निकलता था प्रोडक्शन। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को देख लीजिए। आउटपुट जो है, आउटपुट बाय एवरेज स्पीड टोटल प्रोडक्शन टाइम। तो ये हमारा स्पीड लॉस का जो कैलकुलेशन है, और इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये एक इस तरीके के हम ओई के ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो ये बेसिक जो हमारे लॉसेस होते हैं उनको किस तरीके से रिड्यूस करते हैं उसके बारे में है। प्रोडक्शन रिजेक्ट हो गया, अगर हमारा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं मिल रहा है, या फिर हमारा जो हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत है, तो इसे प्रोडक्शन रिजेक्ट में आता है। और स्टार्टअप में भी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, नई नई जो मशीन होती हैं,
जो रिजेक्ट्स ऑन स्टार्टअप जो होते हैं, जब हम मशीन को स्टार्ट करते हैं तो कई मशीनें ऐसी होती हैं जो गर्म होती हैं, उसके बाद सही तरीके से काम करती हैं, हीटअप होती हैं, या फिर कई बार थर्मोकपल्स वगैरह जिनमें यूज होते हैं, उनमें हम लोगों का क्या है, पहले पहले जो है स्क्रैप निकलता है, 1-2 यूनिट्स ऐसी निकलती हैं, या फिर हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि मशीन्स में हम लोगों का जब स्टार्ट होता है तो उसमें प्रिंटिंग का दिक्कत आती है। हमारा प्रिंट जो हमारी इंक होती है, जो स्टैम्प होती है, वो ज़्यादा गर्म नहीं रहती है, तो उसकी वजह से भी इसमें कई तरीके से स्टार्टअप में बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो उस लॉस को इस तरीके से यहाँ पर कम करने के लिए कैलकुलेशन हो सकती है। तो इस तरीके के जो 6 लॉसेज हैं यहाँ पर, उनको हम लोग कम कर सकते हैं, और कैलकुलेट करने के लिए ये इस तरीके के फॉर्मूले लगाए हुए हैं। बाकी ओई के ऊपर मैंने आपको मेजरली जो फॉर्मूले हैं वो बता दिए हैं। थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माय वीडियो।